मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरे तमाम देखने और सुनने वाले मेरे तमाम भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अजीजों, आज एक दफ़ा फिर से आपके सामने आई हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन आज के वीडियो एक प्रेयर रिक्वेस्ट को फ्लोट करना है, और वो प्रेयर रिक्वेस्ट, वो प्रेयर पॉइंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेयर पॉइंट है, जो मैं ये समझती हूँ कि शायद ये सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं और एक शहरी होने का एक दावा भी करते हैं, उन तमाम लोगों के अंदर होगा अपने मुल्क की फिक्र करने का। इस वक्त जो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क हर रोज एक नई से नई और बद से बदतरीन सूरत हाल की तरफ बढ़ता जा रहा है, मेरे ख्याल में एक ईमानदार होते हुए इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें कि इस वक्त हमारा काम क्या है, हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं बाइबल के थ्रू आप तक कुछ बातें ज़रूर पहुंचाना चाहूँगी। खुदा का कलाम कहता है कि जब सदूम और अमूरा का गुनाह, उसकी बदी जब खुदा तक पहुँचती है और खुदा सख्त कहर से और गुस्से से भर जाता है, तो खुदा ये तहैया, ये अहद कर लेता है कि मैं उस मुल्क को नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां पर आग और गंधक को बरसाऊंगा और उस मुल्क की कोई चीज भी बाकी ना रह पाएगी। लेकिन वहां पर एक ईमानदार पाया जाता है जिसका नाम इब्राहिम है, और इब्राहिम फिक्र करता है अपने मुल्क की। वो कहता है कि मैं खुदा के सामने जाऊंगा, मैं खुदा के सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि तू मेरे मुल्क को छोड़ दे और उस मेरे मुल्क के ऊपर अपना गजब नासिल ना कर। वो खुदा के सामने झुकता है और बार बार वो 50 के अदद से शुरू होता है और हर वक्त वो खुदा के सामने बार बार जाता है और आखिरकार वो 10 के अदद पे आके रुकता है। कहता है कि खुदाया, अगर 10 ईमानदार भी मिल जाए मेरे मुल्क में तो क्या तू इस मुल्क को छोड़ देगा? तो खुदा उससे कहता है कि अगर 10 भी मिल जाए तो मैं इस मुल्क को छोड़ दूंगा। इसी तरह एक औरत है जो अपने बेटे के इंसाफ के लिए मुंसिफ के पास आती है, वो जज के पास आती है और कहती है कि मेरे बेटे का इंसाफ कर। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो इतना रेपिटेटिवली वो उसके पास आती है कि वो उसके नाक में दम कर देती है और आखिरकार उसको उस औरत का इंसाफ करना पड़ता है। आखिरकार वो उसकी बात सुनवाई में आ जाती है और वो सुन लेता है और उसको जवाब देता है, उसके केस को रिजॉल्व करता है। तो अजीजों, अगर हम खुदा के सामने बार बार आए और अपनी मिन्नत, अपनी मुनाजात खुदा के सामने रखें और अपने मुल्क के लिए खुदा के सामने गिड़गिड़ाएं, तो डोंट यू थिंक कि खुदा हमें इस बात का जवाब देगा और हमारे मुल्क के ऊपर रहम वाला हाथ बढ़ाएगा, क्योंकि हमारा खुदा रहीम है, हमारा खुदा कादिर है, वो रहम करता है, वो अपने लोगों की फिक्र करता है, वो अपने लोगों के ऊपर अपनी निगाह को रखता है। वो जानता है कि इस वक्त मेरे लोग अपने मुल्क के लिए वरिड हैं, वो जानता है कि मेरे मुल्क के लोग अपने मुल्क के लिए, मेरे मुल्क के लोग इस धरती के लिए, सरजमीन के लिए दुआ कर रहे हैं। तो मुझे सुनना है। हम भी अगर बार बार उस औरत की तरह खुदा के सामने जाएंगे तो खुदा डेफिनेटली हमारे भी इस केस का, वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें देगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी दुआ क्या कर सकती है? आपकी दुआ से सरफराजी आ सकती है। खुदा का कलाम कहता है कि ईमानदार की दुआ से शहर सरफराजी पाएगा। ईमानदार की दुआ आसमानों को बंद कर सकती है। ईमानदार की दुआ हर वो नामुमकिन काम को कर सकती है जो आपकी नज़र में तो वो नहीं पॉसिबल, लेकिन आपकी दुआ उसको पॉसिबल कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी दुआ बादशाहों के दिलों को मोड़ सकती है? तो आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर एक होकर अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, जहाँ पर हम बसते हैं, हम उसकी फिक्र करें और खुदा के सामने घुटनों के बल हो जाएं। आइए सब मिलकर खुदा से कहेंगे, दरखास्ता ओ तेरी आ पूरी करेगा या, दरखास्ता ओ तेरी आ पूरी करेगा या, अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा, अपनी जनाबे पाक तो याकूब दा खुदा,
है कर तो या अपने घर ले, तेरे वास्ते मदद है कर तो या अपने घर ले, तेरे वास्ते मदद से उन बेचौआपै संभाले तेनू खुदा से उन बेचौआपै संभाले तेनू सदा दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बढ़ावेगा याकूब दा खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी सिताइश, तेरी ताज़ीम और तेरी तारीफ करते हैं आसमानी खुदा। इस वक्त मैं अपने घराने के हर एक एक फर्द के साथ मिलकर खुदा बाप मैं तेरे सामने झुकती हूँ और अपने मुल्क पाकिस्तान को खुदा खुदा तेरे सामने लेकर आती हूँ। खुदा इस वक्त ये मुल्क जिन बहरानों का शिकार है, इस वक्त खुदा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आसमानी खुदा हम सब मिलकर अपने मुल्क को तेरे सामने रख देते हैं। खुदा ये मुल्क तूने हमें दिया है, ये तेरे प्लान में था, इस मुल्क का बनना तेरे प्लान में था खुदा, यहाँ पर तेरे लोगों का होना तेरे प्लान में था। इसलिए आसमानी खुदा मैं अपने इस मुल्क के एक एक शख्स को खुदा, वो एक आम शहरी है, वो हुक्मरान है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप हम इस मुल्क के एक एक शख्स पर तेरा हाथ मांग लेते हैं, यीशु के नाम से खुदा बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आए खुदा इस मुल्क की सालमियत खुदा हम तेरे हुजूर से मांग लेते हैं, इस मुल्क की बका हम तेरे हुजूर से मांग लेते हैं, हम अपने मुल्क की सरहदों पर तेरे पाक खून को लगा देते हैं। आसमानी खुदा ये मुल्क तेरे हुजूर में हमेशा कायम और दायम रहे खुदा। इस वक्त इस वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हैं खुदा, जितने दुनिया में भी जहां जहां पर भी खुदा ये वीडियो देखी जा रही है खुदा, वो सब मेरे साथ मुत्तफिक हैं खुदा। हम इस मुल्क की फिक्र करते हैं खुदा, ये मुल्क तूने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया है, इस मुल्क की हिफाजत तूने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराया है। इसलिए खुदा हम इसके लोग होते हुए हम तेरे सामने झुकते हैं। हम जानते हैं खुदा कि हमारी दुआएं, हमारे आंसू तेरे हुजूर में खुदा वहां पर महफूज हो जाते हैं। इसलिए हम सब अपने हुक्मरानों के लिए खुदा हम तेरे सामने मुल्तजी होते हैं खुदा। मैं अपने मुल्क के एक एक शख्स को जो हुक्मरानी कर रहे हैं खुदा, जो उन आला ओहदों पर फायज हैं, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा बाप हम उन तमाम लोगों को तेरे लहू में छिपा देते हैं। आसमानी खुदा में तमाम जिंदगियों को खुदा जो इस मुल्क को देख रहे हैं खुदा, इसके सिस्टम्स को चला रहे हैं, हम यीशु के नाम से खुदा हम उनके ज़हनों पर तेरा हाथ मांग लेते हैं खुदा। हम जानते हैं कि ये हिकमत हमें और कहीं से नहीं बल्कि नूरों के बाप की तरफ से है। इसलिए वो हिकमत जो नूरों के बाप की तरफ से है मैं तेरे लोगों के ऊपर मांग लेती हूँ खुदा, उन जिंदगियों के ऊपर मांग लेती हूँ खुदा जो इस मुल्क की सरबराही कर रहे हैं खुदा, जो इस मुल्क के लीडर्स कहलाते हैं खुदा। हम किसी जमात के साथ नहीं, हम किसी फिरके के साथ नहीं है खुदा, हम किसी को ना फेवर करें ना किसी के अगेंस्ट है, बल्कि हम इस मुल्क के लिए खुदा तेरे सामने झुकते हैं खुदा। हम तेरे सामने खुदा हम अपने घुटनों को टिकाए हैं खुदा। देख हम किस तकलीफ में और किस कर्ब के साथ खुदा हम तेरे सामने बार बार आते हैं खुदा। उस औरत की तरह हम भी तेरे हुजूर में आते हैं, अपने मुल्क के लिए इंसाफ चाहते हैं खुदा। कोई भी कुव्वत खुदा मेरे मुल्क में इंतशार की को फैलाने ना पाए, कोई भी कुव्वत मेरे मुल्क में खुदा बेरा रवि को फैलाने ना पाए खुदा। ये मुल्क हमेशा तुझ में सलामत रहे, ये मुल्क हमेशा तुझ में आबाद रहे खुदा। इस मुल्क में बसने वाला एक एक शख्स खुदा तेरे हुजूर में हमेशा सलामत रहे, वो किसी भी मजहब, वो किसी भी फिरके से है खुदा। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता खुदा। हम जानते हैं कि जहां पर भी खुदा हम रहते हैं तूने हमें उसके अंडर खुदा फर्माबरदारी के साथ रहना सिखाया है। इसलिए आसमानी खुदा हम सब मिलकर, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, हम सब मिलकर अपने मुल्क के लिए तेरे सामने झुकते हैं और रखने में खड़े होते हैं खुदा। इस मुल्क को इस वक्त हमारी
दुआओं की जरूरत है पाखुदा। इस वक्त वो जिस पाखुदा जिस जगह पर आकर खड़ा हो चुका है पाखुदा, जहाँ पर कुछ भी कभी भी हो सकता है पाखुदा, इसलिए आसमानी खुदा हम उस जगह पर अभी से तेरे खून को लगा देते हैं पाखुदा। हम ईमान रखते हैं कि ये एंड नहीं है पाखुदा, हम ईमान रखते हैं कि ये आखिर नहीं है, यहाँ से एक नई शुरुआत होने को है पाखुदा। और हम जानते हैं पाखुदा कि जहाँ पर तू आ जाता है पाखुदा, वहाँ पर हमेशा बेहतरी ही बेहतरी होती है। तेरा शुक्र बजलाती हूँ पाखुदा, तेरी सिताइश और तेरी ताज़ीम करती हूँ पाखुदा। बड़े ईमान के साथ पाखुदा इस दुआ को मानती हूँ और पा लेती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को देखा है। और प्लीज लास्ट में एक आमीन कमेंट सेक्शन में आमीन आमीन जरूर लिख दीजिएगा। उससे ये होगा कि आप मेरे साथ इस दुआ में मुत्तफिक हो जाएंगे। जिस बात के लिए मैं मुल्तजी हूँ खुदा के हुजूर में, आप भी उसमें आमीन कहकर उसमें ये कहेंगे कि ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ रहिएगा, वो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। और मैं जानती हूँ कि आप इसको आगे शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रेयर रिक्वेस्ट में, इस प्रेयर चेन में हमारे साथी बन सकें और हम हर रोज़ अपने मुल्क के लिए इसी तरह से दुआ करते रहे। आप खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बरकत दे, अपने घराने के साथ हमेशा खुश और आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।